सरकार दलहन की खेती बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में पहली बार दलहन खेती को बढ़ावा दे रही है। सरकार इसके तहत तुअर, उड़द और मूंग जैसी सभी खरीफ दलहन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में उत्तर प्रदेश ने करीब 2.85 मिलियन टन, झारखंड ने 7.61 टन और बिहार ने करीब करीब 4.5 लाख टन दलहन का उत्पादन किया था। सर, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? किसान आंदोलन के दौरान सरकार की तरफ से संकेत दिए गए थे, जब एमएसपी की गारंटी की मांग हो रही थी कि खास फसलों के लिए सरकार एमएसपी सारे उत्पादन को खरीदने की तैयारी कर सकती। इसमें दलहन की फसलें सबसे ऊपर थीं। दलहन को लेकर आयात पर निर्भरता खासी ज़्यादा है। हर साल भारत को दालों का आयात करना पड़ता है। पिछले एक साल के दौरान दालों की कीमत में रिकॉर्ड तेजी रही है। दुनिया भर के बाज़ारों से दाल आयात की गई, उसके बाद भी दलहन की महंगाई कम नहीं हो पाई। दलहन को के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिशें पिछले 20 सालों में कई बार हुई हैं, पर उनका नतीजा नहीं मिला है। अब एक बार फिर नए सिरे से कोशिश की जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, इन 3 राज्यों को चुना गया है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों से कहा गया है कि वो किसानों तक ये सूचना पहुंचाएं कि वो जितनी भी दलहन की पैदावार करेंगे, केंद्र सरकार उसे खरीदेगी और अपने भंडार में रखेगी। ये एक और कोशिश है दाल का उत्पादन बढ़ाने की, ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके। खरीफ की फसल महत्वपूर्ण फसल है दलहन के लिहाज से। इस पूरी पहल का, इस पूरी मुहिम का क्या असर हुआ, इसके लिए हमें खरीफ की फसल के नतीजों का इंतजार करना होगा। हालांकि सरकार ने भी दलहन उत्पादन के ताजे लक्ष्य तय नहीं किए हैं। एक और जानकारी आपके लिए कि सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद देश की अधिकतर मंडियों में सरसों का भाव एमएसपी के नीचे कारोबार कर रहा है। दरअसल सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत सरसों की खरीद शुरू की है। इसके बावजूद सरसों का भाव मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य 10 से 12% नीचे चल रहा है। कृषि मंत्रालय ने चालू सीजन में अगले 2 महीनों में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत 2.84 मिलियन टन सरसों की खरीद को मंजूरी दी है।